दोस्तों स्वागत है इस वीडियो पर। यह हमारा एक कंटिन्यूएशन है 100 जियोग्राफी क्वेश्चंस का। ये पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो वो चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके देख लीजिए। ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वो था व्हिच इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो इसका जो उत्तर था वो क्या था वो आप लोगों को पता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है। बताइए इस वीडियो में कमेंट करके अगर आपने वो वीडियो देखा है तो, और अगर नहीं देखा है तो जाकर जल्दी से देख लीजिए क्योंकि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करके रखा है मैंने। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच रिवर इज़ नोन एज द येलो रिवर। दुनिया का कौन सा ऐसा नदी है जिसको येलो रिवर यानी कि पीली नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर क्या होगा आप मुझे बताइए। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हुआंगहे। हुआंगहे चाइना का एक नदी है जिसको येलो रिवर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हिच इज़ द लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान प्रणाली कौन सी है। ऑप्शन है बेलिस बैरियर रीफ, ऑप्शन बी रेड सी कोरल रीफ, ऑप्शन सी ग्रेट बैरियर रीफ, ऑप्शन डी न्यू कैलेडोनिया बैरियर रीफ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। ये बहुत पॉपुलर एक क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है क्योंकि ये बहुत इजी इसलिए है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है और ये एक कॉमन क्वेश्चन हो गया है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये बार बार रिपीट हुआ है। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एंडीज़। एंडीज़ पर्वतमाला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणियों में से है। थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट्स डज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डज नॉट पास। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी महाद्वीप है, ऐसी कॉन्टिनेंट्स है जिनमें से मकर रेखा नहीं गुजरती। अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यह यूरोप को छोड़ के बाकी अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ये तीनों ही आपके साउथर्न हेमिस्फीयर वाले कॉन्टिनेंट्स हैं और यूरोप जो है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोप, क्योंकि हमें पूछा गया है कि डज नॉट पास यानी कि नहीं गुजरती। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में यूरोप लाई करता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमें पता है कि साउथर्न हेमिस्फीयर से होकर गुजरती है। तो जाहिर सी बात है कि यूरोप के साथ उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी और ये गुजरती है अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से होते हुए। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच ओशन इज़ द वार्मेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे गर्म महासागर कौन सा है। ऑप्शन है पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक ओशन, ऑप्शन सी इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक ओशन। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर। इंडियन ओशन दुनिया का सबसे गर्म महासागर है। इसका एक कारण ये भी है क्योंकि वो इस ओशन के साथ कोई कोल्ड करंट का लिंक नहीं है और ये मेनली ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है। इसका कारण ये है कि ये दुनिया का सबसे गर्म महासागर है। व्हिच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन है चाइना, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी साउथ कोरिया। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। और ऐसे दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव निकनेम्स है कंट्रीज़ के, जैसे कि लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट्स, लैंड ऑफ 1000 लेक्स, लैंड ऑफ राइजिंग सन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। ऐसे निकनेम से जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये अगर आपको नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए सर्च करके। अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, मैं बना के अपलोड करूँगा इस चैनल पे। व्हिच इज़ द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। गल्फ ऑफ मैक्सिको, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ क्या होता है, गल्फ जो बे होता है, बे से थोड़ा ज़्यादा डीप और वो होता है। तो आपको पता होना चाहिए गल्फ भी सराउंडेड होता है तीन साइड से लैंड से, जैसा
हम पेनिनसुला होता है, पेनिनसुला 3 साइड से वाटर से कनेक्ट कवर्ड होता है और एक साइड लैंड से कनेक्ट रहता है। ऐसे गल्फ़ क्या होता है, गल्फ़ 3 साइड से लैंड से कवर्ड रहता है, इस जगह को गल्फ़ कहा जाता है। तो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको दुनिया की सबसे बड़ी वो है, गल्फ़ है, मैक्सिको की खाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। ठीक है, गल्फ़ बे से थोड़ा डीप होता है ये कदम, बे और गल्फ़ में अगर अंतर आपको नहीं पता है तो आप याद रखिए, काम आएगा कभी। विच इज़ द लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट फूजी, मोना लोआ, माउंट एटना, माउंट किलिमंजारो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोना लोआ। Which continent has the highest number of countries? किस महाद्वीप में सबसे अधिक देशों की संख्या है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी साउथ अमेरिका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कईयों को लगेगा कि एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है तो इसमें ज़्यादा देश होंगे, नहीं, एशिया सेकंड पोजीशन पे है, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देश है। एज ऑफ नाउ आई थिंक 54 सोवरेन कंट्रीज़ है अफ्रीका में, नॉट श्योर, यू मे चेक इट आउट on other sides। एंड अगर आपको फिर भी डाउट है मेरी बातों पे तो कमेंट करके बताइए, मैं क्लैरिटी के साथ आपको उत्तर दे दूंगा। भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है? Which country is the largest in terms of land area? ऑप्शन है कनाडा, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन डी रशिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी रशिया। रशिया भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। और अगर आपको नहीं पता है कि भारत कौन से नंबर पे आता है भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से, तो इसके लिए आपको बता दें कि भारत 7वें नंबर पे आता है। ये देखिए, टॉप 10 कंट्रीज बाय लैंड एरिया, रशिया 1 नंबर है, सबसे बड़ा देश रशिया है दुनिया का। सेकंड नंबर पे कनाडा है, थर्ड पे चाइना, फोर्थ पे यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका, 5th पे ब्राज़ील, 6th पे ऑस्ट्रेलिया, 7th पे इंडिया, इसके बाद अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया। ठीक है, और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से पूछे सबसे बड़ा देश तो पहले चाइना हुआ करता था। अब 2023 में आई थिंक एक रिपोर्ट आया था, उसके अकॉर्डिंग चाइना से थोड़ा आगे हमारा देश चला गया है। इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। Which river is considered the holiest in India? भारत में किस नदी को सबसे पवित्र माना जाता है? यमुना, गोदावरी, गंगा, सरस्वती। वैसे तो नाम के हिसाब से देख के सभी नदियाँ पवित्र लग रही है, और है भी। भारत एक ऐसा देश है जिसमें नदियों को पूजा जाता है, और ये सारी नदियों को हम पूजते हैं। लेकिन अगर हॉलीएस्ट पूछा है, सबसे ज़्यादा पवित्र नदी माना जाता है गंगा को। ये हम सबको पता है, हिंदू धर्म में गंगा को गंगा माता कहा जाता है। और गंगा में डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से लोग, पिछले साल जब महाकुंभ हुआ था, आपको पता है, त्रिवेणी संगम पे लोग आए थे, दुनिया से, पूरी दुनिया से लोग आए थे। तो गंगा को दुनिया का भारत का सबसे पवित्र नदी माना जाता है, और ये कई पवित्र शहरों से भी गुजरता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। Which is the world's largest inland body of water? दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय कौन सा है? अराल सी, कास्पियन सी, लेक सुपीरियर, लेक विक्टोरिया। तो इसका सही उत्तर होगा कास्पियन सी। कास्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा इनलैंड वाटर बॉडी है। हालांकि इसका नाम सी है, लेकिन ये कोई सी नहीं है। सी इसलिए नहीं है क्योंकि इनलैंड वाटर बॉडी को सी नहीं कहा जाता। जब कोई वाटर बॉडी ओशन से कनेक्टेड रहती है तब उसको सी कहा जाता है। तो ये ओशन से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये मेनली एक लेक ही है, लेकिन इसका नाम है कास्पियन सी। और ये कहाँ पे स्थित है अगर आपको नहीं पता तो ये एशिया में ही स्थित है कास्पियन सी। तो अगर आपको एशिया का सबसे बड़ा पूछे तो भी कास्पियन सी होना है, और अगर दुनिया का पूछे तो भी कास्पियन सी होना है। क्वेश्चन नंबर 33, Which desert is the largest hot desert in the world? दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? गोबी डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, सहारा डेजर्ट। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सहारा डेजर्ट। Which country is home to the most of volcanoes in the world? दुनिया में सबसे अधिक ज्वालामुखियों वाला देश कौन सा है? जापान, इंडोनेशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, फिलीपींस। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोस है। ग्रैंड कैनियन से होकर कौन सी नदी बहती है? Which river flows through the Grand Canyon? कोलोराडो रिवर, मिसिसिपी रिवर,
मिसोरी रिवर, यूकोन रिवर। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलोराडो रिवर। कुछ कंट्रीज कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक्स, किस देश को हज़ारों झीलों की भूमि कहा जाता है, जो मैंने पहले आपको बताया था। निकनेम्स ऑफ कंट्रीज़, निकनेम ऑफ सिटीज़ होती है, निकनेम ऑफ कंट्रीज़ होती है, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं आपको। ठीक है, मैं इस चैनल पे वीडियो दे दूंगा, आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा जब भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ये दोनों वीडियो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं अपलोड करूँगा इस चैनल पर, निकनेम ऑफ सिटीज़ और निकनेम ऑफ क्या कंट्रीज़। तो इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, व्हिच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक्स, किस देश को हज़ारों झीलों की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन है स्वीडन, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड। फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है, हालांकि 1000 से कई ज़्यादा लेक्स है फिनलैंड में। व्हिच स्टेट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 38। बेरिंग स्ट्रेट ऑप्शन है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ऑप्शन बी, बॉस्फोरस स्ट्रेट ऑप्शन सी, डेविस स्ट्रेट ऑप्शन डी। तो इसका जो ये सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट्स सेपरेट्स एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। और एक बात, स्ट्रेट और इस्तमास ये दो टर्म है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं। अगर कोई दो बड़ी लैंड मास है और उनको कोई एक छोटा सा लैंड का टुकड़ा कनेक्ट कर रही है, पुल की तरह काम कर रही है, ब्रिज की तरह, तो उस लैंड की जो टुकड़ा है, जो भूमि की टुकड़ा है जो कनेक्ट कर रही है, उसको हम इस्तेमास कहते हैं। और अगर कोई बड़ा दो जल राशि है, कोई दो वाटर बॉडीज़ है बड़ी बड़ी, उन दोनों को कोई छोटी सी एक नैरो वाटर बॉडी, मतलब एक कैनाल जैसा है, वो कनेक्ट कर रही है, तो उसको स्ट्रेट कहा जाता है। तो बड़ी दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ने वाली जो रास्ता है उसको हम स्ट्रेट कहते हैं, और बड़ी दो लैंड मास को जोड़ने वाली जो रास्ता है उसको हम इस्तेमास कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, इसमें से क्वेश्चन आता है। व्हिच सिटी इज़ लोकेटेड ऑन 2 कॉन्टिनेंट्स, कौन सा शहर दो महाद्वीपों पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर ऐसा है जो दो महाद्वीप पर स्थित है, आपको बताना है। इस्तांबुल, कायरो, मॉस्को, तेहरान। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इस्तांबुल। इस्तांबुल टर्की का एक शहर है जो कि एशिया और यूरोप को मिला के दो कॉन्टिनेंट्स में लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हिच इज़ द डीपेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड्स ओशन। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। दुनिया के महासागरों में सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, यानी कि सबसे गहरी जगह कौन सा है दुनिया में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। मरियाना ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच, फिलीपीन ट्रेंच या जावा ट्रेंच। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मरियाना ट्रेंच। और मरियाना ट्रेंच कौन से महासागर में है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर नहीं बताए तो टेंशन की बात नहीं, मैं इस वीडियो का जब नेक्स्ट पार्ट रिकॉर्ड करूँगा उसमें फर्स्ट इस क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, तब मैं उत्तर दे दूँगा। तो आप नेक्स्ट पार्ट को पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो मुझे बताना मत भूलिएगा, चाहे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ना भी करें, फीडबैक देना मत भूलना, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।